आज एक विशेष तिथि है, भगवान श्री वराहदेव का आविर्भाव है। भगवान के अवतारों के विषय में हम लोगों को थोड़ा उससे पहले उनकी लीला प्रारंभ करें, उससे पहले हम थोड़ा उनके अवतारों के विषय में जानते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं वो 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें सबसे पहले होते हैं पुरुषावतार। जो पुरुषावतार होते हैं, जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करनी होती है तो जो कारणोदकशाई विष्णु है ये प्रथम पुरुष हैं। ये इनके रोम रोम में ब्रह्मांड होते हैं। इनके जब श्वास छोड़ते हैं तब उससे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष कहलाते हैं, कारणोदकशाई विष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। उसके पश्चात में जब इनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो कारणोदकशाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अंश से प्रवेश करते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाई विष्णु होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं समष्टि अंतर्यामी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के ये अंतर्यामी हैं। ये ब्रह्मांड को आधा जल से भर देते हैं और उसमें शयन करते हैं। उसके पश्चात में इनके नाभि से एक कमल निकलता है। वो कमल से जो पहले पुरुष के रूप में प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं भगवान के आदेश से। जब सृष्टि करते हैं, जीव सारे प्रकट होते हैं। फिर उन जीवों में ये जो गर्भोदकशाई विष्णु हैं, यही एक अंश से सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं अंतर्यामी के रूप में। इनको परमात्मा भी कहते हैं। और यह है क्षीरोदकशाई विष्णु, जो वैकुंठ में द्वितीय चतुर्व्यूह होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये वैकुंठ में द्वितीय चतुर्व्यूह है। इसमें जो महासंकर्षण है वैकुंठ के, उनके अंश हैं कारणोदकशाई विष्णु। और जो गर्भोदकशाई विष्णु है, वो जो द्वितीय चतुर्व्यूह में जो प्रद्युम्न है वो उनके अंश है, गर्भोदकशाई विष्णु। और जो क्षीरोदकशाई विष्णु है, ये चतुर्व्यूह में जो अनिरुद्ध है उनके अंश है। तो इस प्रकार से 3 पुरुषावतार में कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई, ये 3 विष्णु होते हैं। कारणोदकशाई अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, गर्भोदकशाई प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, और क्षीरोदकशाई प्रत्येक जीव के अंदर में परमात्मा स्वरूप में विराजमान। उसके बाद में सृष्टि हो गई। अब सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए फिर भगवान दूसरा अवतार ग्रहण करते हैं, गुणावतार जिसको बोलते हैं। गुणावतार में सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के एक एक अधिष्ठाता हैं। सृष्टि किससे होती है? ब्रह्मा जी से। तो जो ब्रह्मा है, या तो वो योग्य जीव अगर कोई मिल जाता है तो भगवान उसके अंदर में शक्ति संचारित कर देते हैं, तो वो जीव ही फिर सृष्टि करते हैं। जैसे इस समय जो हमारे ब्रह्मा है वो जीव ही है, जीव तत्व है। किंतु कभी कभी जब योग्य जीव नहीं मिलता है तो फिर भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं। तो इसलिए सृष्टि, स्थिति अर्थात मेंटेन करना, पालन करना, भगवान विष्णु ही सबका जगत का पालन करते हैं। और उसके बाद प्रलय के लिए भगवान फिर से वही बताया कि योग्य जीव होता है तो उसमें शक्ति संचार करके प्रलय कराते हैं, अन्यथा भगवान स्वयं ही बन जाते हैं। इसके विषय में फिर और विस्तार से बताया, किंतु वहां पर नहीं जाएंगे हम। तो इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, ये गुणावतार है। तीसरा फिर होता है, अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, अब प्रारंभ हो गई सृष्टि, तो भगवान सबसे पहले क्या होता है? कल्प होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो एक कल्प में जो अवतार होते हैं उनको कहते हैं
कल्पावतार अथवा लीला अवतार। ये तीसरा अवतार है लीला अवतार। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, वराह देव हैं, नरसिंह देव हैं, ये सब लीला अवतार में इनका नाम आया है। एक एक अवतार एक से अधिक स्थानों पर भी आए हैं। तो इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान किसी की बंधन के अधीन नहीं है, वो जब चाहे तब लीला कर सकते हैं, जब चाहे तब अवतार ले सकते हैं। किंतु सामान्य रूप से लीला अवतार का मतलब क्या है? एक कल्प में एक बार जो अवतार होता है उसको लीला अवतार कहते हैं। तो जो वराह देव हैं उनका लीला अवतार में वर्णन आया है। और ये वराह देव का यद्यपि एक कल्प में एक ही बार आते हैं, किंतु फिर भी जो श्रीमद् भागवत में ही वर्णन हुआ है कि श्वेत वराह कल्प, ब्राह्म कल्प के प्रारंभ में, श्वेत वराह कल्प में, स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में श्वेत वराह का आविर्भाव हुआ था। और दूसरा भी बताया कि जो चाक्षुष मनवंतर में भी वराह देव का आविर्भाव हुआ, वो आदि वराह है। और श्वेत वराह और आदि वराह के विषय में हम लोग फिर विस्तार से थोड़ा सुनेंगे। पहले अभी अवतार के बारे में सुन लेते हैं। तो ये हो गया लीला अवतार। उसके बाद एक कल्प, फिर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। उस एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। और एक मनवंतर जो होता है वो 71 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। एक मनवंतर इंद्र का कार्यकाल है, यानी इंद्र की उम्र कितनी होती है? एक मनवंतर। तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो फिर दूसरा होता है, पहला पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार, तीसरा लीला अवतार और चौथा हो गया मनवंतरावतार। तो एक मनवंतर में फिर भगवान के अनेक सारे अवतार होते हैं, इनको कहते हैं मनवंतरावतार। जैसे यज्ञ इत्यादि हैं, यज्ञ भगवान यज्ञ, ये सब मनवंतरावतार है। और उसके बाद में फिर होते हैं युगावतार। युगावतार, प्रत्येक युग में अवतार होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक, आसन वर्णा स्त्रियो हि गृणतो अनुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। शुक्ल, रक्त, पीत, ये सब क्या है? ये युगावतार है। तो प्रत्येक युग में ये अवतार होते हैं, इनको कहते हैं युगावतार। उसके पश्चात में जो छठा होता है वो होता है आवेशावतार। आवेशावतार क्या होता है? भगवान किसी योग्य जीव में अपनी शक्ति का आवेश डाल देते हैं और उससे जो कराना होता है फिर वो करा लेते हैं। जैसे चतुर्सेन है, ये आवेशावतार है। व्यास देव हैं, पृथु हैं, नारद जी हैं, ये सब आवेशावतार हैं। इनके अंदर में भगवान ने एक एक शक्ति को संचरित करके उनसे वो कार्य करा लिया। जैसे परशुराम जी हैं, परशुराम के अंदर में संहार शक्ति का संचार किया भगवान ने, और संहार का शक्ति का संचार करके जितने भी पापी जो क्षत्रिय थे आसुरी प्रवृत्ति के, उन सबका संहार कराया। पृथु महाराज के अंदर में पालन शक्ति का संचार किया, उन्होंने जगत का पालन किया। व्यास देव के अंदर में ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति का प्रकाश करके सारे शास्त्र प्रकाशित कराए। तो इस प्रकार से ये सब आवेशावतार होते। चतुर्सेन इनके अंदर भी भगवान ने आवेश प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें से हम लोगों ने सुना जो लीला अवतार है, उसमें श्री वराह देव का नाम आया है। ये वराह भी 2 हैं, 2 प्रकार के वराह देव का अवतार का वर्णन मिलता है, एक श्वेत वराह और एक आदि वराह। जब हम लोग भागवत पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर वर्णन है कि ये जो वराह देव का अवतार है उसका वर्णन श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारी बातें बता रहे हैं। उन्होंने पहले सृष्टि के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के सृष्टि प्रारंभ की। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही उनसे जो प्रकट चीजें हो रही थी, वो जो इच्छा कर रहे थे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, उल्टी पापमय चीजें बहुत सारी प्रकट हो गई।
तो फिर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने वो सृष्टि बंद कर दी। फिर भगवान का ध्यान किया, भगवान का ध्यान करके फिर से सृष्टि की, तो उससे मानसिक चतुर्सेन प्रकट हुए। चतुर्सेन को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग जाओ प्रजा उत्पन्न करो। चतुर्सेन ने कहा भैया हमको प्रजा से कोई मतलब नहीं है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अब वो ब्रह्मा जी क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो क्रोध रुकता नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी वो क्रोध रुका नहीं। वो क्रोध ही उनके दोनों यहां से प्रकट होकर के, और वो क्रोध ही रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। क्रोध ही रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से जो शिव जी हैं वो रुद्र प्रकट हुए। फिर उनसे कहा तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने सृष्टि करनी शुरू की। भूत, प्रेत, पिशाच, बिच्छू, सांप। ब्रह्मा जी कहने लगे, सोचने लगे ये क्या हो रहा है। उनको भी कहा भाई तुम सृष्टि बंद करो, ये सब क्या हो रहा है, ऐसे सृष्टि थोड़ी होगी। तो फिर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं। इससे देखो पता चलता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग थोड़ा बहुत भी कर देते तो अभिमान आ जाता है। अरे ब्रह्मा जी के अंदर तो शक्ति भगवान ने संचार की है, उसके बाद भी वो सृष्टि करना चाहते तो कर नहीं पा रहे, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। तब फिर भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो बड़े परेशान होकर के फिर ध्यान में बैठ गए और प्रभु का स्मरण करने लगे। प्रभु क्या करूं, कुछ हो नहीं पा रहा है, सृष्टि ऐसे कैसे होगी। बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन सफल नहीं हुए। तो फिर जब ध्यान में इस प्रकार से बैठे थे तो उनके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और वो फिर दो भागों में विभाजित हो गया। वही मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, वही दोनों थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप पिताजी, आप हमारे मूल हैं, आपने हमको जन्म दिया है, आप हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुम लोग मेरी संतान हो, पिता की आज्ञा मानते हो, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। इसलिए तुम लोग जाओ पृथ्वी का राज्य भोग करो और अपनी जैसी ही उत्तम संतानें उत्पन्न करो। तो वो जो इससे पहले मनु और शत्रुपा से पहले जो सृष्टि चल रही थी, वो सृष्टि ब्रह्मा जी की पूरी मानसिक ही थी। उसमें ही ये सारे जो 10 ऋषि मुनि भी उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य इत्यादि जो ऋषि मुनि हैं वो भी उसी समय प्रकट हुए थे। लेकिन सृष्टि तो बड़ी नहीं, इसलिए अब ये मनु शत्रुपा से उसके बाद में ही जो सृष्टि चली वो स्त्री पुरुष के मेल से, तब वो सृष्टि प्रारंभ हुई थी। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको कहा तो स्वयंभू मनु बोले कि पिताजी हम सृष्टि तो करें, हमको स्थान दीजिए, हम कहां पर रहें। तो उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी ने नीचे की ओर देखा तो नीचे देखा पृथ्वी तो दिखाई नहीं दी। बताया ना अभी, ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज के लिए ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति होने पर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब नीचे देखा तो पृथ्वी रसातल में डूबी हुई है। अब क्या करें, सृष्टि कैसे होगी, रसातल में डूबी है पृथ्वी। और वो भी असमय प्रलय आ गई थी। ये प्रलय का समय नहीं था, लेकिन वो असमय प्रलय आ गई थी। वो असमय प्रलय क्यों आई थी, उसका भी एक कारण बताया है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अगस्त्य ऋषि ने स्वयंभू मनु को शाप दिया था। पूर्व समय में स्वयंभू मनु को शाप दिया था, जिस कारण से असमय प्रलय हो गई थी। तो पृथ्वी रसातल में चली गई। उसी समय जब ब्रह्मा जी फिर ध्यान में बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे कि प्रभु सृष्टि कैसे होगी, पृथ्वी तो रसातल में चली गई। उसी समय उनके नाक से एक छोटा सा, जो अंगूठे का जो अग्रभाग होता है ना, जैसे ये अंगूठे का केवल अग्रभाग, इतना छोटा सा नाक से एक प्राणी निकला। और वो प्राणी निकल करके जैसे ही बाहर आया तो देखते देखते वो धीरे धीरे विशाल आकृति धारण करने लगा। और विशाल आकृति धारण करते करते इतना विशाल हो गया कि वो ऊपर उसका आदि अंत नहीं दिखाई दे रहा, इतना विशाल। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए, कहते ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक भी जो ब्रह्मा जी
सृष्टि कर रहे थे तो उनकी इच्छा से तो हो नहीं रहा था, कुछ कुछ हो रहा था, तो वो सब भी बड़ा विचित्र हो रहा था। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं फिर से एक विचित्र प्राणी आ गया, क्या करें। अब तो और चिंता में पड़ गए। जो ऋषि मुनि थे उनके साथ में, जैसे अभी बताया, वशिष्ठ, अंगीरा, पुलस्त्य, ये सब भी देख रहे हैं और उनको भी, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन। जो उनका जो धड़ है वो मनुष्य का है और जो मुख है वो वराह का है, हाथ में गदा लिए हुए। तो इस प्रकार से भगवान वराह देव का आविर्भाव हुआ। इनको कहते हैं श्वेत वराह। ये जो आविर्भाव हुआ वो श्वेत वराह कहते हैं इनको, जिनका कि जो मुख है वो वराह के समान है और जो नीचे का हिस्सा है वो मनुष्य के समान है। इसलिए इनको श्वेत वराह को नृवराह भी कहते हैं। नृ माने मनुष्य, नृवराह मनुष्य और वराह का मिलित रूप। जैसे नृसिंह है ना, नृसिंह, नृ माने मनुष्य, उनका जो धड़ है वो मनुष्य का था और सिंह अर्थात जो मुख था वो सिंह का था। तो इसी प्रकार से ये श्वेत वराह भगवान प्रकट हुए। तो जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि इस प्रकार से भगवान वराहदेव प्रकट हुए और वो सीधे जाकर के रसातल में चले गए, समुद्र को विदीर्ण करते हुए रसातल में चले गए। और रसातल में जाकर के उन्होंने पृथ्वी देवी को देखा। तो पृथ्वी देवी को लेकर के वो ऊपर की ओर आए। कौन वर्णन कर रहा है? मैत्रेय मुनि। किसको बता रहे हैं? विदुर जी को। अब जब वो बता रहे हैं, उसी समय जब वो लौट करके आ रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष दिखाई दिया। उसी समय हिरण्याक्ष दिखाई दिया और हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा। तो भगवान के साथ में हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और फिर वो वर्णन किया और उसके बाद में मैत्रेय मुनि शॉर्ट में बताया कि उसके बाद में भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब देखो, ये जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया, अगर हम विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि चकरा जाएगी। इसलिए क्योंकि भागवत हम लोगों के समझना, कोई भी शास्त्र हमारे बुद्धि के बस की बात ही नहीं है। यहाँ बड़ा विशेष विचार है। अगर हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने टीका न लिखी होती तो हम अब तक शास्त्रों में घूम फिर करके और संदेह करके और उनको छोड़ करके बैठ जाते। बड़े बड़े लोग, पंडित लोग भी इन सब चीजों को समझ नहीं सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये बताओ, अभी तो सृष्टि शुरू ही नहीं हुई है। प्रथम पुरुष मनु और शतरूपा आए हैं। जब वो उनकी संतान कोई हुई ही नहीं तो हिरण्याक्ष कहां से आ गया? हिरण्याक्ष कहां से आ गया? दिति के गर्भ से। दिति तो अभी आई नहीं है, अभी दिति नहीं आई है। कश्यप प्रजापति तो आए नहीं अभी। दिति, कश्यप प्रजापति कोई भी नहीं है अभी। तो केवल कौन है? स्वयंभू, मनु और शतरूपा। बस सृष्टि तो हुई नहीं। तो फिर ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया और भगवान के साथ युद्ध हो गया? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़े सुंदर सुंदर बातें इसमें बताई हैं कि ये क्या है। जब मैत्रेय मुनि विदुर जी को वराह भगवान की कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने श्वेत वराह और आदि वराह दोनों के अवतार को मिला करके वर्णन कर दिया। ये दो अलग अलग मनवंतर के अवतार हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो श्वेत वराह भगवान का जो अवतार हुआ वो कब हुआ? अभी सृष्टि प्रारंभ ही हुई, स्वयंभू मनवंतर में। इसलिए इसको अच्छे से समझो। स्वयंभू मनवंतर में सृष्टि प्रारंभ हुई थी, लेकिन जैसे बताया कि मत्स्य पुराण में वर्णन है, अगस्त्य ऋषि ने स्वयंभू मनु को शाप दिया था पूर्व समय में, इसलिए वो असमय प्रलय हो गई थी और पृथ्वी रसातल में चली गई थी। अभी हिरण्याक्ष नहीं है। तो उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यहां पर एक बात और भी बताई कि पृथ्वी रसातल में चली गई, मतलब क्या है? अतल, वितल, सुतल, थलातल, पाताल, इन सब में चली गई। तो यहां पर भी इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी विशेष बात बताते हैं। कहते हैं कि ये जो लोक हैं ये तो पृथ्वी से छोटे हैं, तो पृथ्वी इनके अंदर में कैसे डूब जाएगी? पृथ्वी इनके अंदर में डूब नहीं सकती, पृथ्वी इनसे बड़ी है। इसलिए वहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो
भगवान पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेंदी में पाया। रसातल यहाँ पर जो बोला है वो गर्भोदक सागर की पेंदी, जहाँ पर बताया था ना, भगवान गर्भोदक साई विष्णु इस ब्रह्मांड को आधा पानी से भर देते हैं, और जो आधा है उसी में कमल की नाल निकलती है, और उसी में ये 14 लोग कल्पना की गई है, जो भू भुव स्वर्ग और नीचे के 7 लोग, ये 14 लोगों की कल्पना उस कमल की नाल में ही की गई। तो वो जो गर्भोदक सागर है उसकी पेंदी में, उसके तली में वहां पर पृथ्वी को पाया था उन्होंने। तो भगवान जो श्वेत वराह अवतार हुआ है, उन्होंने ला करके वहां से पृथ्वी को स्थापित किया है अपने आधार पर, और ये भगवान के अवतार का बस इतना ही प्रयोजन था। इसलिए जो श्वेत वराह अवतार है उनका हिरण्याक्ष के साथ में कोई युद्ध नहीं हुआ है। उनका केवल कार्य क्या था कि भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया और उसको स्थापित कर दिया, और वो अंतर्धान हो गए। बस ये श्वेत वराह अवतार की ये लीला है। लेकिन मैत्रेय ऋषि ने क्या किया, जो वराह अवतार जो आदि वराह है उसकी भी कथा को इसमें जोड़ दिया, और फिर उसके बाद में आदि वराह अवतार की फिर बात उन्होंने शुरू करी। तो जो आदि वराह की लीला कथा शुरू होती है वो बताया, वो चाक्षुष मनवंतर में होती है। चाक्षुष मनवंतर में दक्ष की कन्या दिति थी। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्या थी, उन्होंने उन कन्याओं का विवाह कश्यप प्रजापति के साथ में किया था, कश्यप ऋषि के साथ में। तो उस समय जो भगवान वराहदेव का जो अवतार हुआ था वो जल से ही हुआ था, इसलिए अलग अलग वर्णन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते कभी तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं, कभी लिखा है कि इनके तो प्रकट होने का कुछ वही नहीं बताया, जल से प्रकट होने के लिए बताया। तो कारण क्या है, ये अलग अलग वराहदेव के अवतार की बात। इनको कहते हैं कृष्ण वराह अथवा आदि वराह, और ये चतुष्पाद है। ये जो वराहदेव है ये चतुष्पाद है। चाक्षुष मनवंतर में जो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था वर्णन आता है ये आदि वराह है, और इनका वर्ण भी क्या है, कृष्ण वराह, और ये चतुष्पाद है। तो इनकी कथा अब हम लोग सुनते हैं कि जो दिति हैं कश्यप प्रजापति के साथ में उनका विवाह हुआ। तो एक बार जब कश्यप प्रजापति संध्या के समय में गायत्री इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके, गायत्री जप करके ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय उनकी पत्नी दिति वहां पर आई, और दिति ने आकर के कश्यप प्रजापति से प्रार्थना की कि आप मेरे पति हैं, और मेरी जो और बहनें हैं जैसे अदिति हैं, और भी उनकी बहुत सारी बहनें हैं, उन सबकी संतानें हैं, किंतु मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए आप कृपा करके मुझे भी संतान प्रदान करो। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की तो कश्यप प्रजापति ने कहा कि हे देवी, जो तुम्हारी इच्छा है वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि माता अगर संतान के लिए इच्छा करती है तो वो तो अच्छी बात है, किंतु यह जो समय है वो संतान उत्पन्न करने के लिए ठीक नहीं। इस समय घोर तामसिक समय है, संध्या का समय है। जो तुम्हारे ही जो सती हैं, उनकी बहन है ना सती, दिति, अदिति, सती, ये सब, तो जो सती के जो पति हैं रुद्रदेव, वो इस समय बैल पर घूमा करते हैं चारों ओर, और उनके जो गण हैं भूत प्रेत इत्यादि, वो भी इस समय संध्या के समय में विचरण करते रहते हैं। इसलिए ये तामसिक समय होने के कारण अगर संतान उत्पन्न की गई तो वो भी भयंकर तामसिक होगी। बड़ी विशेष बातें विचार करने वाली शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, किंतु आजकल के लोग इन सबको मानते नहीं। वो कभी भी किसी भी समय संतान उत्पन्न करते हैं, स्त्री संग करते हैं। इस कारण से देखो अब जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वो घोर तामसिक ही हो रही हैं। जगत में दुराचार पाप क्यों बढ़ रहा है, इसका सबका कारण ये सब है। तो इसलिए जब कश्यप प्रजापति ने उनको समझाया, फिर भी किंतु दिति अत्यंत कामासक्त हो गई,
अत्यंत कामासक्त हो गई और उसने जाकर के कश्यप प्रजापति को पकड़ लिया, उनके वस्त्र पकड़ लिए। जब इस प्रकार से हुआ तो कश्यप प्रजापति ने कहा, लग रहा है देव की यही इच्छा है। और पहले के जो ऋषि मुनि होते थे बड़े संयमी होते थे, इतना होने पर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया और उन्होंने उसको दैव इच्छा समझ करके कहा, ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है, तुम इस प्रकार से निर्लज्ज हो गई हो, तो चलो मैं फिर तुमको संतान देता हूं। इस प्रकार से उनको ले गए और उनका गर्भ स्थापन किया दिति का। किंतु गर्भ स्थापन करने के बाद में कश्यप प्रजापति तो बताया वो तो बिल्कुल निर्विकार थे और उन्होंने स्नान किया, स्नान करके ध्यान इत्यादि करा। उसके बाद में जो दिति थी किंतु वो बड़ी भयभीत हो गई। उसको बाद में समझ में आया, क्योंकि जब कामातुराणम न लज्जा न भय, जो कामी व्यक्ति होता है उसको न तो लज्जा होती है न भय होता है। देखो यहां पर दिखाई भी दे रहा है स्पष्ट कि दिति इतनी कामासक्त हो गई, उसको ये लज्जा भी नहीं आ रही, पति मना कर रहे हैं फिर भी नहीं मानती, और भय भी नहीं है। क्या भय कि ये तामसिक घोर समय है, इस समय अगर संतान उत्पन्न की गई तो महातामसिक होगी, जगत का अकल्याण होगा, जगत क्या कहेगा, ये कोई भी भय नहीं। तो कामातुराणाम न लज्जा न भयम। किंतु जब वो काम शांत हो गया तब उसको प्रायश्चित हुआ, तब जाकर के उसको प्रायश्चित हुआ। इस समय यहाँ पर जो कश्यप प्रजापति हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। शिव जी की महिमा बताई उन्होंने कि देखो जो शिव जी हैं इस लोक में उनका न तो कोई अपना है और न पराया, न उनके लिए कोई निंदनीय न आदरणीय। उन्होंने चरणों द्वारा जिस वस्तु को प्रसादी निर्माल्य की भांति दूर फेंक दिया है, हम लोग नाना प्रकार के व्रतों का पालन कर उनकी उस भोग अवशिष्ट मायामयी विभूति को ही माया प्रसाद के रूप महाप्रसाद के रूप में आकांक्षा करते हैं। क्या कह रहे हैं? शिव जी की महिमा बता रहे हैं। जब जो कश्यप ऋषि हैं जब वो दिति को मना कर रहे हैं तो उस समय कह रहे हैं कि देखो शिव जी का घोर समय है ये। शिव जी कैसे हैं? शिव जी स्वयं तो निर्विकार रहते हैं, सब भोग विषयों से बिल्कुल ऊपर हैं, किंतु उन्होंने जिस भोगों को लात मार करके त्याग कर दिया है उन भोगों को हम उनकी तपस्या करके पूजा करके उनका महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करते। क्या मतलब हुआ कि जितनी भी जगत में ऐश्वर्य की चीजें हैं लोग तपस्या करते शिव जी की, शिव जी उनको प्रदान करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये शिव जी की बड़ी कृपा है। लेकिन वो कृपा क्या है? वो तो वो भोग है जिनको शिव जी ने लात मार करके छोड़ दिया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शिव जी की उन सब चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनके हृदय में जो भक्ति है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। तो जब दिति ने कहा कि प्रभु कहीं मैंने रुद्र के चरणों में अपराध किया है, इसलिए कहीं वे मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें, तब कश्यप प्रजापति ने जब देखा कि दिति भय से कांप रही है और उसको पश्चाताप भी है कि उसने गलत किया और उसको स्वीकार किया। गलत करने के बाद अगर स्वीकार भी कर लेते हैं ये भी बड़ी बात है। आजकल समस्या ये कोई गलत करता है तो उसको मानता भी नहीं है। गलत को स्वीकार करने से क्या होता है कि फिर जो कोई भी है वैष्णव लोग हैं अथवा साधु लोग हैं वो क्षमा कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कश्यप प्रजापति ने कहा कि हे देवी तुम्हारा चित्त अपवित्र था, कामासक्त थी तुम। दूसरा, संध्या का समय भी दोषपूर्ण था, तामसिक समय था। और तीसरा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पति भी हैं और गुरु भी हैं, और रुद्र आदि देवताओं की अवज्ञा की। 4, इसलिए तुम्हारे गर्भ से धर्म और मर्यादा को भंग करने वाले अमंगल स्वरूप 2 कुलांगार उत्पन्न होंगे। महाभयंकर तामसिक, कुल को अंगार मतलब कुल को अंगार मतलब जलाने वाले, कुल की जो मर्यादा है उसको ध्वंस करने वाले ऐसे 2 कुलांगार उत्पन्न होंगे। और जब उनके द्वारा निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, तब स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेगा, तब संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करेंगे और विष्णु के द्वारा तुम्हारे वो दोनों पुत्रों का वध किया जाएगा। इस प्रकार से बोला। तो दिति ने कहा कि प्रभु मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि ये मैंने तो अपराध किया है, इसलिए मेरी संतानें होंगी वो अधर्म वाली होंगी,
तामसिक होंगी, तो उनका वध हो तो भगवान के हाथों ही हो। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों वध होने से भी उद्धार है, लेकिन वो ब्राह्मणों के द्वारा विनष्ट न हो। ब्राह्मण कहीं अगर उन्होंने शाप दे दिया तो जिनको ब्राह्मण शाप दे देते हैं उनको कोई भी आश्रय नहीं देता है, नरक में वो ले जाए जाते हैं, और नरक में ले जाने पर भी वहां पर भी वो जो नरकवासी है ना, वो भी उनको दुत्कारते हैं, इतनी उनकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए मेरे जो संतान है वो ब्राह्मणों के द्वारा नष्ट न हो, वो भगवान के द्वारा ही वध हो उनका। फिर कश्यप मुनि ने एक बात और बोली कि तुमने जो अपनी गलती करी उसके लिए तुमको पश्चाताप हुआ, और उचित अनुचित का ज्ञान भी तुम्हें हो गया, और तुम्हारी मेरे में, रुद्र में और भगवान में बड़ी भक्ति भी है। दिति ने बोला ना कि भगवान के हाथों वध हो, और रुद्र के प्रति भी उन्होंने बड़ी सम्मान दिखाया, और पति के लिए भी पति से क्षमा याचना भी कर रही हैं। इस कारण से तुम्हारे पुत्रों में से एक का पुत्र ऐसा होगा जिसका साधु पुरुष भी सम्मान करेंगे। वो कौन है? श्री प्रहलाद महाराज। तुम्हारे जो पौत्र होगा वो साधु के समान ऐसा पौत्र होगा कि सारा जगत के लोग वो उनको आदर्श मानेंगे, और जो भक्ति करना चाहता है वो सब उनको आदर्श मान करके भगवान का भजन करेंगे। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा पौत्र होगा वो अनासक्त, धैर्य, गुणों का समुद्र, दूसरों की समृद्धि में सुखी, मतलब सर्वगुण संपन्न तुम्हारा पौत्र होगा। तो इस प्रकार से जब दिति ने सुना कि उनका एक पौत्र महाभागवत होगा तो वह आनंदित हो उठी, और दूसरी ओर ये भी उसको पता चल गया कि विष्णु उसके पुत्रों का वध करेंगे, तो फिर उसको थोड़ी चिंता भी हुई। अब चिंता हुई, गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो वो जानती थी कि उसके गर्भ को तो विष्णु नष्ट करेंगे, और उसके गर्भ में महा आसुरी तामसिक प्रवृत्ति के 2 प्राणी हैं। इसलिए उसने डर के मारे कि कहीं देवता इस गर्भ को नष्ट ना कर दें, उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण करके रखा। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा। तो जो गर्भ में तो कौन थे? भगवान के 2 द्वारपाल थे, और उनका तेज इतना अधिक था, वही तामसिक है, उनका तेज इतना अधिक था कि उसके तेज के प्रभाव से ये ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी विचित्र चीजें होने लगी। स्वर्ग के देवता भी परेशान हो गए, और देख करके वो सब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे, पिताजी ये क्या हो रहा है? ये जो दिति का गर्भ है इसके तेज से सब निस्तेज हो रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? आप हमारे लिए कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, इसके गर्भ में जो हैं 2, वो भगवान के 2 द्वारपाल हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने वो कथा सुनाई पूरी कि किस प्रकार से जो जय विजय है वो दिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। और तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे, इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर के लौट जाओ। तब ब्रह्मा जी ने वो फिर बताया कि किस प्रकार से एक बार चतुसेन, जो बताया ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, जब ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले चतुसेन ही प्रकट हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो जब चतुसेन प्रकट हुए तो फिर एक बार चतुसेन भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। बैकुंठ में 7 द्वार होते हैं, एक एक द्वार को पार करके चतुसेन ने 6 द्वार पार कर लिए। और जो चतुसेन थे सब समय भगवान के भक्ति में निमग्न रहते थे, उनके अंदर में तो ये शारीरिक देहाभिमान है ही नहीं, वो 5 वर्ष के बालक की तरह ही सब समय रहते हैं, तपोलोक में वास करते हैं, जहां पर केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं। तपोलोक में, सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है, उसके नीचे तपोलोक, वहां पर वो लोग वास करते हैं। तो इस प्रकार से जो चतुसेन है वो सब भगवान की भक्ति में ही सब समय निमग्न रहते हैं, देहाभिमान उनको है ही नहीं, देह से बहुत ऊपर है। और भगवान के धाम को गए, जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो उस समय जो भगवान के द्वारपाल हैं उन द्वारपालों ने
चतुसेन को रोक दिया, अपने बेंत के द्वारा उनको रोक दिया। तो यह देख करके जो चतुसेन थे उनको बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं ये बात कहने लगे कि अरे तुम लोग हमको क्यों रोकते हो, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग सबको अपने समान ही समझते हो। जैसे होता है ना कि एक कोई अगर असाधु व्यक्ति है तो दूसरे साधु को भी क्या सोचेगा, ये भी ऐसे ही काम करता होगा जैसे मैं करता हूं। तो उसी प्रकार से तुम लोग भी हमारे प्रति इस प्रकार की भावना रखते हो, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये तो वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, विगत कुंठायति वैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा धर्म ही नहीं है, जहां पर कोई गलत आदमी प्रवेश ही नहीं कर सकता। फिर भी तुम लोगों को क्यों संशय हो रहा है कि हम कुछ गलत कर सकते हैं, हम लोगों को क्यों रोकते हो। इसलिए तुम्हारा यह आचरण इस वैकुंठ में स्थान के रहने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए जाओ, तुम लोगों का वैकुंठ से पतन हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने शाप दे दिया। जो शाप दे दिया, भगवान भीतर में वैकुंठ के अंदर में विराजमान थे, उनको चतुसेन के शाप की बात पता चल गई। भगवान उसी समय वहां पर लक्ष्मी देवी के साथ में चल कर के आए और उसके बाद में भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखो भगवान का क्या है, देखो कैसे भगवान भक्तवत्सल भी है और कैसे सर्वगुण संपन्न भी है। भगवान यद्यपि सबके पूजनीय है, लेकिन फिर भी इस जगत में मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान स्वयं कैसा ब्राह्मणों की पूजा स्वयं करते हैं। देखो युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भगवान ने स्वयं ऋषि मुनियों के चरण धुलाए थे। अरे भगवान तो ऐसे हैं, उनके चरण के दर्शन भी ऋषि मुनियों को नहीं होते, लेकिन वही भगवान इस जगत में मर्यादा दिखाने के लिए कि साधुओं की कैसे सम्मान करना चाहिए, और मैं खुद भी साधुओं का सम्मान करता हूं, उसके लिए भगवान स्वयं ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों के चरण धुला रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि जय और विजय नाम के ये दोनों पुरुष मेरे पार्षद हैं, किंतु इन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए आप लोगों का अनादर किया। हे मुनियो, आप लोग मेरे परम अनुगत निज जन हैं, अतः आपका अनादर द्वारा मेरी अवज्ञा होने के कारण आपने जो दंड दिया है वो बिल्कुल ठीक। क्या बताया भगवान ने कि आप लोगों के प्रति जो इन्होंने अनादर किया है वो मेरी अवज्ञा हुई है, क्योंकि भगवान तो सब समय क्या करते हैं, साधुओं का आदर करो। तो साधुओं का कोई अनादर करेगा तो क्या होगा, ये तो भगवान की अवज्ञा है। इसलिए तुम लोगों ने जो दंड दिया है वो बिल्कुल ठीक ही है। भगवान कह रहे हैं, देखो कितना सुंदर बात, ब्राह्मण मेरे परम आराध्य देवता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुनय विनय पूर्वक कह रहा हूं। भगवान स्वयं देखो अनुनय विनय कर रहे हैं कि यद्यपि इस विषय में मेरा कोई अपराध नहीं है, किंतु फिर भी मेरे अनुचरों ने अनादर कर आपके चरणों में जो अपराध किया है उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ अपराध मानता हूं, और इसलिए आप लोगों की प्रसन्नता के लिए भिक्षा मांगता हूं और क्षमा मांगता हूं। देखो भगवान कितनी, भगवान के अंदर दीनता है। भगवान बताए ना सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा के बिना कोई उनके दर्शन भी नहीं कर सकता। ले और चतुसेन कौन है, उनके दास ही तो हैं, उनके दास हैं, फिर भी भगवान देखो कैसी मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों जैसे ब्राह्मणों का जो अनादर किया है, अवज्ञा की है, फिर भगवान कहते हैं कि जो सेवक जो अपराध करता है वो स्वामी का अपराध माना जाता है। यद्यपि यहां पर देखो दो बातें हैं, जैसे भगवान वामन देव के अवतार में देखा जाता है, बाह्य रूप से क्या देखा जा रहा है, भगवान ने बलि को बांध दिया और इंद्र के ऊपर कृपा की, उनको स्वर्ग दे दिया। लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी ने क्या बताया कि वास्तव में कृपा तो बलि महाराज के ऊपर की है। क्यों? उनके तो वहां पर जाकर के भगवान द्वारपाल बन गए, उनको सब समय दर्शन देते हैं, और दूसरी ओर इंद्र की वंचना कर दी, इंद्र को केवल स्वर्ग देकर के छोड़ दिया बस।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे गोस्वामियों ने टीका में बताया कि यद्यपि चतुर्सेन को बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, लेकिन क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अपने सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात भगवान की जो ममता है वो किसके साथ में है? अपने सेवकों के साथ में। और जिनकी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं तो एक तरीके से ये उनकी वंचना ही है। लेकिन दूसरी ओर भगवान मर्यादा की भी स्थापना कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, जो भगवान के भक्त हैं, वो सब प्रकार से कैसे पूजनीय है। और ये बात फिर भगवान ने आगे और भी बताई कि भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं। यदि सेवक कोई अपराध करता है तो संसार में उसके स्वामी का ही नाम लिया जाता है। इसलिए ऐसे सेवकों के असाधु आचरण से स्वामी की कीर्ति ही नष्ट होती है। और उसके बाद में भगवान ने एक बड़ी विशेष बात कही, यस्या अमृत अमल यशः श्रवणावगाह सद्या पुनात जगदास्वपचाद विकुंठः सो अहम भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। यस्य अमृत अमल यशः, जिनके अमृत अमल यश का वर्णन यानी भगवान की कीर्ति का, भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन करने से चांडाल भी तुरंत पवित्र हो जाता है। ऐसे स्वयं भवद भव उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, ये जो मुझे कीर्ति प्राप्त हुई है कौन सी? कि मेरी लीला कथाओं के सुनने से, कीर्तन करने से चांडाल भी पवित्र हो जाता है। ये कीर्ति कहाँ से हुई? भगवान कहते हैं ये कीर्ति तो आप जैसे भक्तों के माध्यम से ही हुई। ये कीर्ति, भगवान की कीर्ति को जगत में कौन विस्तार करता है? भगवान के भक्त ही विस्तार करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं जिनके द्वारा मेरी कीर्ति का जगत में विस्तार किया जाता है, ऐसे भक्तों का अगर मेरा अपना बाहु भी, मेरी अपनी भुजा भी अगर विरुद्ध हो जाए तो मैं उस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। भगवान ने देखो भक्तों के लिए कितनी बड़ी बात बताई है। और यह कोई ऐसा नहीं भगवान एक बार बोल रहे हैं, भगवान ने ये करके भी दिखा दिया। भगवान ने करके भी दिखाया। कैसे? देखो दुर्वासा ऋषि को देखो। दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्त जो अम्बरीश महाराज के प्रति कुपित हो गए थे, और भगवान ने क्या किया? यद्यपि दुर्वासा ऋषि रुद्रावतार हैं वो, लेकिन भगवान ने करके दिखाया कि नहीं कि सुदर्शन को उनके पीछे छोड़ दिया और सुदर्शन ने उनको चक्कर लगाते रहे, 1 वर्ष तक घूमते रहे। अंत में अम्बरीश महाराज के जब शरणागत हुए तभी सुदर्शन जाकर के रुके। और भी भगवान का अपना जो पुत्र था, जो पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुआ था, क्या नाम था उसका? नरकासुर। वो नरकासुर का भगवान ने वध कर दिया। क्यों? वो भक्तों का विरुद्ध हो गया था। तो अपना पुत्र मतलब अपनी भुजा के समान ही तो है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि मैं अपनी भुजा को भी काट देता हूं, वो बात गलत नहीं है। आप लोगों की सेवा के द्वारा ही मेरे चरण कमलों में स्थित रज पवित्र होकर संपूर्ण जगत के कामादि मल का तत्काल विनाश कर डालती है। आप लोगों की सेवा के प्रभाव से ही मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है कि ब्रह्मादि देवता भी जिन लक्ष्मी की सेवा लेश मात्र कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं, वे लक्ष्मी मेरे सब समय सेवा करती रहती। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो साधुओं की बड़ी महिमा गा रहे। यद्यपि बताया ना, बाह्य रूप से देखा जाए तो वो चतुर्सेन की वंचना ही कर रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं ना, महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी की स्तुति की और जगदानंद पंडित को डांट लगाया, तो सनातन गोस्वामी क्या बोले कि आप उनको शासन करते हो, अर्थात उनको अपना मानते हो और मेरी वंचना कर रहे हैं, मेरी स्तुति करके मेरी वंचना कर रहे हैं। क्योंकि हम जिसको शासन किसको करते हैं? जिसको अपना मानते हैं, जिसके प्रति हमारी ममता प्रीति होती है। और स्तुति किसकी करते? दूसरों की। तो इसलिए आप जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा ही मेरी इतनी महिमा है जगत में कि जो लक्ष्मी देवी की पूजा सारा जगत करता है, वो लक्ष्मी देवी सब समय मेरे चरणों की सेवा करती है। ये सब आपकी महिमा से। तो भगवान ने उनकी सारी महिमा बता दी। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें बताई और एक विशेष बात बताई भक्तों के लिए। अगर ब्राह्मण कटु वाक्य भी कहे, लेकिन कौन सा ब्राह्मण? चतुर्सेन जैसा। यहां पर ब्राह्मण कहने से मतलब क्या? भक्त। चतुर्सेन जैसे कटु वाक्य भी कहे
तब भी जो मुझ में बुद्धि को स्थिर रख करके भगवान से संबंधित जानकर ये सोच करके अरे ये भगवान का भक्त है, इसने हमको कुछ गलत बोल दिया तो क्या हो गया, हमको गाली दे दी तो क्या हो गया, अगर पीट भी दिया तो क्या हो गया, उससे जो उनका फिर भी स्तुति करते हैं तो फिर मैं उनके वशीभूत हो जाता। भगवान ने गीता में भी ये बात बताई, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्यवाक् साधुरेव समंतव्य सम्यक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। इसलिए आप लोग क्या करो, अब आपने इनको शाप तो दे दिया, लेकिन अब ऐसा विधान करो जिससे शीघ्र ही ये जो मेरे सेवक हैं वो अपना ये दंड भोग करके मेरे पास वापस आ जाए। इस प्रकार से जब भगवान ने बड़ी बड़ी स्तुतियां की चतुर्सेन की, तो जो चतुर्सेन का जो एक क्रोध था वो बिल्कुल ही शांत हो गया भगवान के सौम्य स्वभाव को देख करके। भगवान के कैसे अद्भुत गुण हैं, इसलिए तो भगवान जगत पूजनीय है, इसकी बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन भृगु ऋषि जब गए थे परीक्षा करने के लिए त्रिदेव की, उन्होंने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मार दी, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान फिर भी उनके चरण पकड़ के कह रहे हैं प्रभु मेरे तो जो वक्ष स्थल है वो वज्र से भी कठोर है और आपके चरण तो इतने कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। कैसे भगवान के अद्भुत गुण हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों के भी ऐसे ही गुण होते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, प्रणादपि सुनीचन, जो हरिदास ठाकुर ने इतना मार रहे हैं, नित्यानंद प्रभु, इतना होने पर भी वो लोग क्रोध नहीं करते। क्यों? भगवान के अंदर तो ऐसे गुण है, तो उनके भक्तों के अंदर भी ऐसे ही है। और दूसरे दूसरे देवताओं का देखो जरा, दूसरे देवता भी कुपित भी हो जाते हैं तो उनके भक्त उससे भी ज्यादा कुपित हो जाते हैं। तो इसलिए जो भगवान है वो जो कह रहे हैं भृगु ऋषि से कि कहीं मेरे वक्ष स्थल पर लात मार करके आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी, ऐसे भगवान के महद गुण है। तो भगवान ने जब इस प्रकार से स्तुतियां की तो चतुर्सेन का क्रोध तो शांत हो गया और उनको अपनी गलती का अनुभव हुआ। अब उनको अपनी गलती का अनुभव हो रहा है कि हमने गलती की, हम यहाँ द्वार पर भगवान के दर्शन करने आए और उल्टा उनके जो द्वारपाल है उनको शाप दे दिया, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अब उनको अपना प्रायश्चित हो रहा है और पश्चाताप करके जो चतुर्सेन है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप कहें तो हम इनके जो शाप है उसको नष्ट कर दें, या क्या करें, या उल्टा आप हमको ही दंड का विधान करें क्योंकि हमने ये गलती करी। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये सब भगवत इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि एक बार इन द्वारपालों ने पहले भी अपराध किया था। एक बार भगवान योग निद्रा में भीतर लेटे हुए थे, उसी समय लक्ष्मी देवी आई थी। लक्ष्मी देवी आई थी तो इन्होंने लक्ष्मी देवी को भी रोक दिया था। तो तभी से लक्ष्मी देवी ने इनके लिए इस प्रकार के दंड का विधान किया था और उसी कारण से आप लोग प्रेरणा से यहाँ पर आए हो और आपके द्वारा वही दंड फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो फिर उस दंड का विधान आपके माध्यम से किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर एक सिद्धांत बहुत विशेष ध्यान देने वाला है कि देखो जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, नित्य पार्षद हैं, अगर वो भी गिर गए बैकुंठ से तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा? जब बैकुंठ से भी पतन हो गया तो फिर भगवान का भजन करने से ही लाभ क्या रहा? फिर तो हमारी वहां पर जाकर भी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, भगवान गीता में कहते हैं वो बात भी गलत हो जाएगी, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाकर के जीव को कभी इस जगत में दोबारा लौटना नहीं पड़ता, ऐसा मेरा परम धाम है। तो ये दोनों बातें ही गलत हो जाएंगी। इसलिए इन सब बातों को समझना बड़ा जरूरी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बैकुंठ से चित जगत से कभी कोई पतन नहीं होता, किंतु भगवान की एक समय इच्छा हुई वीर रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान के जो द्वारपाल हैं उन्होंने भगवान की इच्छा को जान लिया। हम लोग सुनते हैं ना कि कृष्ण की समस्त इच्छाओं को बलदेव प्रभु जानते हैं, राधा रानी जानती हैं, इसलिए जैसे जैसे वो इच्छा करते हैं उसके अनुसार ही वो लोग सब काम करते हैं। तो बैकुंठ में सब एक दूसरे की इच्छाओं को जान लेते हैं। सेवा करने के लिए इच्छा जानना तो जरूरी है। तो जब जय विजय ने उनकी इच्छा को जान लिया
तो उन्होंने ही भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए इस प्रकार से इच्छा की कि हम लोग पृथ्वी पर जाएं। और पृथ्वी पर देखो, बैकुंठ में तो वीर रस का आस्वादन नहीं हो सकता। बैकुंठ में वीर रस का कैसे आस्वादन होगा? वहां तो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है, प्रभु आप सर्वशक्तिमान अंतर्यामी हमारे पूज्य सेव्य सब, तो क्या वीर रस का आस्वादन होगा? दूसरी बात, अगर वीर रस का आस्वादन कराना है तो क्या होना चाहिए? विपरीत भाव होना चाहिए। जैसे दो सखा भी जब लड़ते हैं, दो मित्र हैं, उसमें वीर रस का आस्वादन नहीं हो सकता कभी। कारण क्या है? जो मित्र है वो उसको गिराएगा तो, लेकिन गिराएगा कैसे कि कहीं इसकी चोट न लग जाए, तो मेरा प्रिय है, तो वीर रस का आस्वादन कैसे होगा? वो संभव नहीं। लेकिन कब होता है वीर रस का आस्वादन? जब विपक्षी योद्धा हो, परम शत्रु एकदम भयंकर, तब उसके ऊपर जो युद्ध किया जाता है वो पूरा ताकत लगा के बस एक प्रहार नहीं मर जाए किसी तरीके। तो इसलिए जो विपरीत भाव को धारण करना पड़ेगा, और वो विपरीत भाव क्या है? असुर भाव। इसलिए जय विजय ने ये इच्छा करी थी। इस कारण से ही जो चतुर्सेन है वो प्रेरणा के द्वारा बैकुंठ में आए। यहां पर बहुत सारे प्रमाण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। पहली बात तो ये बताया कि बैकुंठ से कभी भी पतन नहीं होता। दूसरी बात, जो बैकुंठ है वो कैसा स्थान है? वो तो निर्गुण स्थान है। निर्गुण स्थान, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ये कैसे हैं? ये तो त्रिगुणात्मक है, इस ब्रह्मांड में देखे जाते हैं। निर्गुण स्थान में कोई क्रोध नहीं होता है, तो फिर चतुर्सेन को क्रोध कैसे आ गया? चतुर्सेन को क्रोध आना संभव ही नहीं है। वो भी एक तो वो पहले ही आत्माराम मुनि है, वो आत्माराम मुनि पहले से ही है, उनको क्रोध तो उन्होंने वश में कर लिया। इसी जगत में, ये जो 14 लोगों के ब्रह्मांड में जहां पर वो रहते थे वहीं पर वो क्रोध नहीं होता उनको। तो फिर बैकुंठ में तो वैसे बैकुंठ का स्वभाव ही है, वहां पर कोई काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि माया की वृत्ति है ही नहीं, तो फिर उनको क्रोध कैसे आया? अर्थात ये सब कुछ कैसे हो रहा है? भगवत प्रेरणा से हो रहा है। तो इस कारण से भगवान का भी अनुमोदन हो गया, और फिर चतुर्सेन ने इस प्रकार से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके वो अपने धाम को, चतुर्सेन जो है भगवान के दर्शन करके अपने वापस लोक को आ गए। और भगवान ने जय विजय को भी इधर सांत्वना प्रदान की। जय विजय ने प्रार्थना की, प्रभु हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि अगर हमारा पृथ्वी पर जन्म भी हो तो भी हमको कोई असुविधा नहीं है, सब समय आपका स्मरण बना रहे। तो भगवान के भक्तों की देखो ना, चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे ठाकुर भक्ति विनोद कीर्तन लिखते हैं कि कहीं चाहे मैं स्वर्ग में रहूं या नरक में रहूं, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी क्यों ना हो जाऊं, किंतु सब समय आपका स्मरण बना रहे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और जब ये दिति का गर्भ हुआ था उसी समय वो जो जय विजय है, उसी समय वो वहां से बैकुंठ से वो गिरे, और गिर करके उन्होंने सीधे दिति के घर में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया उसके बाद में जो 100 वर्ष हो गए थे, तो जब दिति ने फिर उनको जन्म दिया, जन्म देने के पश्चात में जो कश्यप प्रजापति है उन्होंने उनका नामकरण किया। उनका नामकरण किया कैसे? जो दिति के गर्भ में पहले प्रविष्ट हुआ था उसका नाम रखा हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले बाहर आया वो था हिरण्याक्ष। तो दिति के गर्भ से पहले हिरण्याक्ष बाहर आया, लेकिन गर्भ में प्रवेश किसने किया था? पहले हिरण्यकश्यप। तो इस प्रकार से जो कश्यप प्रजापति है उन्होंने उनका नामकरण किया। जैसे ही उनका जन्म हुआ कि जगत में महाभयंकर प्रलय जैसे जो लक्षण है वो सब दिखाई देने लगे। देवता लोग भयभीत हो गए, चारों तरफ सियार उल्लू सब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गधे रेंकने लग गए, गायों के थन से खून निकलने लगे, बड़ी भयंकर धूल भरी आंधियां चारों तरफ चलने लगी। चारों तरफ मतलब जैसे बताए ना प्रलयकालीन चीजें, उस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। और जन्म लेने के साथ ही साथ ये विशाल बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और महाभयंकर महातामसिक। और उसके बाद में सीधे जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके कैसा वरदान मांग लिया?
ऐसी तपस्या की, न भूतो न भविष्य थी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो भी ऐसे ही दिया, न भूतो न भविष्य थी। न जल में मरूं, न थल में, न दिन में, न रात में, न 12 मास में मरूं, अस्त्र से, शस्त्र से, मनुष्य से, पशु, दानव, किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में से किसी से न मरूं। और यह सुनकर, सोच करके वो निश्चिंत हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी हैं। उनकी सृष्टि में जब कोई मार नहीं सकता है तो मैं अमर ही हूं। और इधर हिरण्याक्ष भी, इसका भी जो बल था, इसने भी अत्यंत शक्तियां अर्जित कर ली और अत्यंत बल को प्राप्त करके ये सीधे स्वर्ग में गया। और स्वर्ग में जो गदा इसके रख करके, और इतना इनका स्वर्ण के समान तेज शरीर था, बड़ा दिव्य, बताए ना, कोई साधारण तो है नहीं, भगवान के पार्षद है। और देखो एक बात और भी थी, जो भगवान जो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान वीर रस का जो आस्वादन करना चाहते हैं, वीर रस का आस्वादन किसके साथ करेंगे? भगवान सर्वशक्तिमान है। हमारे जैसा एक जो तुच्छ जीव है उसके साथ में वीर रस का आस्वादन नहीं हो सकता। हमारे अंदर क्या शक्ति है? इसलिए उनके साथ जो, जिसके साथ में लड़ाई करनी है उनको, वो भी उनके जैसा ही होना चाहिए। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वही उनके जैसे होते हैं। इसलिए भगवान के पार्षदों ने ही ये इच्छा करी थी कि हम भगवान को वीर रस का आस्वादन करें। तो जब हिरण्याक्ष गदा लेकर के गया स्वर्ग में, इंद्र ने देखा हिरण्याक्ष आ रहा है चमचमाती हुई गदा लेकर के। इंद्र तो भाग गए स्वर्ग छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके सारे देवता भाग गए। कोई वहां पर देखा तो स्वर्ग पूरा खाली पड़ा है, हिरण्याक्ष इधर उधर चारों तरफ देखता है, और देख करके उसका अभिमान और भी तेज हो गया, और बढ़ गया अभिमान। अरे मैं तो यहाँ पर युद्ध की भिक्षा करने के लिए आया था। बड़ा परिहास करता था, ऐसा अपमान करता था देवताओं का। और किंतु देवता भी क्या करें, कोई तो उनके पास समाधान भी नहीं है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो पराजय निश्चित ही है। इसलिए बुद्धिमान वही है, फिर युद्ध करने से लाभ क्या। तो इसलिए फिर वहां से हिरण्याक्ष लौट आया, गदा घुमाते घुमाते इधर उधर चारों तरफ घूमा करता था। युद्ध करना है मुझे, युद्ध करना है, किससे युद्ध करूं? कोई युद्ध करने के लिए दिखा नहीं। तो नीचे समुद्र में आया, समुद्र में जैसे ही दिखा तो समुद्र की सतह पर ही इतनी तेजी से गदा मारी उसे, इतनी तेजी से गदा मारी मानो समुद्र का जो हृदय विदीर्ण हो गया और भीतर चला गया। जो भीतर चला गया तो फिर वहां पर पाताल लोक में गया। पाताल लोक में जाकर के बड़ा सुंदर वर्णन है, कैसा व्यंग कर रहा है, कैसा कटाक्ष कर, कैसा अपमान कर रहा है। वरुण के जो स्वामी, जो पाताल लोक के जो स्वामी वरुण देव, उनके सामने जाकर के उपहास करते हुए प्रणाम कर रहा है उनको। पहले प्रणाम कर रहा है और प्रणाम करके कह रहा है, हे महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। अभी वरुण यद्यपि देवता है, लेकिन जानते हैं कि इसकी शक्ति इतनी है कि इसके साथ युद्ध करने से तो कोई लाभ ही नहीं है, पराजित निश्चित ही है। इसलिए वरुण भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और देखो क्या कह रहा है, देखो कितने सुंदर वर्ड शब्द है। हे प्रभु, हिरण्याक्ष कह रहा है हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आप लोकपालों के अधीश्वर हैं, महायशस्वी हैं, और अपनी वीरता का अभिमान करने वाले लोगों के घमंड को चूर करने वाले। ये महिमा गान कर रहा है, ये महिमा नहीं है, ये व्यंग्य कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, अपमान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है कि ये कैसे कैसे एक्साइट होकर के बस युद्ध करने के लिए आ जाए। आपने पहले भी इस लोक में दैत्य दानवों को पराजित करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब मेरे साथ युद्ध करके अपनी पूर्व कीर्ति का संरक्षण कीजिए, क्योंकि जिसने कई बार दैत्यों को हराया हो तो उसकी कीर्ति है। और इस बार मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, फिर भी आप नहीं देंगे तो आपकी कीर्ति कहां रह जाएगी। तो ऐसे करके वरुण का बड़ा अपमान कर रहा है, उनके जो शरीर में शब्द रूपी बाण मार रहा है। इस प्रकार से उपहास किए जाने पर भी वरुण को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन देवता जो होते सात्विक होते हैं ना, बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को संवरण करके कहा
हे दैत्यराज, अब हमें युद्ध आदि में कोई रुचि नहीं, बचने का यही उपाय है। हे दैत्यराज, फिर उन्होंने पर लेकिन बताया कि तुम इतना अहंकार में घूम रहे हो ना, तीनों चारों तरफ, स्वर्ग में गए, इधर आए उधर आए, सब तरफ। तो सुनो, एक पुराण पुरुष विष्णु के अतिरिक्त हमें ऐसा और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो युद्ध विद्या में निपुण तुम्हारे साथ युद्ध करके तुम्हें संतुष्ट कर सके। अतएव तुम्हारे समान वीर जिनकी स्तुति किया करते हैं, तुम उन विष्णु के पास जाओ, वे तुम्हारी उस युद्ध की कामना को जरूर पूरा करेंगे। और क्या बोले, थोड़ा उसको और थोड़ा गुस्सा भी दिलाया। पहले तो बोला कि केवल विष्णु ही है जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं, और फिर विष्णु के प्रति इसको क्रोध आए, इसके लिए कह रहे हैं वे महावीर हैं, जैसे ही तुम उनके पास पहुंचोगे तुम्हारा गर्व शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम युद्ध क्षेत्र में कुत्तों आदि से घिरकर वीर सैया पर आसन सहन करोगे। अब ऐसे बोलेंगे तभी तो क्रोध आएगा। तो इस प्रकार से जब बोला तो जो असुर है उसने वरुण देव की बात पर कोई भी ध्यान ही नहीं दिया और नारद से हरि के स्थान का पता लगा करके कि भगवान कहाँ है, नारद जी रास्ते मिल गए। नारद जी से पूछने लगा, बताओ हरि कहाँ रहता है। तो नारद जी ने कहा वो तो अभी पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए। यहाँ पर भी जो चाक्षुष मनवंतर है उसके मध्य में ही पृथ्वी में प्रलय आ गई थी। देव से चाक्षुष मनवंतर के मध्य में वो प्रलय आ गई थी और प्रलय के कारण वो पृथ्वी रसातल में चली गई थी। ये वर्णन भी यहाँ पर किया है विष्णु धर्मोत्तर में ये बताया चाक्षुष मनवंतर के मध्य में भगवत इच्छा से प्रलय हुई थी और पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तो भगवान आदि वराह वो जल की सतह से ही प्रकट हुए और जल की सतह से प्रकट होकर के वो रसातल में जा रहे थे। रसातल में जाकर के पृथ्वी को ले करके आ रहे थे और इधर ये जो है कौन, हिरण्याक्ष, इसको नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा इसने, कहाँ है बताओ वो हरि कहाँ है। तो नारद जी ने कहा जाओ वहां रसातल में पृथ्वी को लेकर के आ रहे। तो भगवान जब आ रहे थे तो मार्ग में ही हिरण्याक्ष मिल गया और हिरण्याक्ष भगवान को देख करके हंसने लगा और कहने लगा, अरे ये तो जलचर वराह है। जलचर माने जो जल में रहते हैं, वराह माने सुअर। और भगवान को कह रहा है, भगवान को क्रोध दिला, रे मूर्ख जरा इधर तो आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, क्योंकि इस पृथ्वी को तो ब्रह्मा ने हम पातालवासियों को दे रखा है। तो असुर लोग पाताल में रहते हैं तो इसलिए पृथ्वी पर तो हमारा अधिकार है। हे देवता अधम, मेरे देखते देखते क्या तू पृथ्वी को लेकर के यहां से चला जाएगा? क्या कह रहा है, तू देवताओं में सबसे अधम है, छुप छुप करके काम करता है, कपट करता है। इसलिए तू क्या सोच रहा है कि मेरे रहते हुए तू पृथ्वी को यहां से ले जाएगा जो हमारे पातालवासियों की धरोहर है? अरे सुरधम, क्या मेरे परम शत्रु देवताओं ने तुझे मेरे नाश के लिए पाला पोसा है? तू चोर के समान छुप छुप करके पानी में कभी कहीं रहता है। अरे मूर्ख, योग माया ही तो तेरा बल है, किंतु वास्तव में तेरे अंदर कोई बल नहीं है। जब मेरे ये हाथ से गदा छूटेगी तो तेरा सिर फट जाएगा। भगवान को कह रहा है। उस समय तेरे जो भक्त ऋषि और देवता जो तुझे पूजा उपहार सब देते हैं ना, वे सब भी निर्मूल होकर के खुद ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने जब इस प्रकार से बात सुनी तो भगवान को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन भगवान ने कहा अभी अपना पहले काम कर लूं, पृथ्वी को ले जाकर के जल से बाहर रख दूं, उसके बाद इसको बताता हूं। इसलिए भगवान ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए और फिर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ गए। और ऊपर आकर के जब ऊपर आ रहे थे तभी वो फिर कह रहा है, अरे निर्लज भाग रहा है, सच है असत पुरुष के लिए कुछ भी निंदनीय, अतः डरपोक कायर, मैं युद्ध के लिए बुला रहा हूं और तू डर के मारे भाग रहा है। भगवान से कैसी कैसी बातें कह रहा है। भगवान भी चुपचाप सुन रहे हैं। भगवान ने दैत्य के वचनों की चिंता न करके
पृथ्वी को ले जाकर के जल की सतह पर रख दिया और अपनी शक्ति से उसमें आधार शक्ति स्थापित किया। सतह पर जल के ऊपर कैसे पृथ्वी टिकेगी, लेकिन भगवान ने उसमें आधार शक्ति अपनी दृष्टि के द्वारा स्थापित कर दी। तो पृथ्वी देवी वहां पर टिक गई। उस समय ब्रह्मा इत्यादि देवता आ गए आकाश में और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे, देवता स्तुति करने लगे। और इधर वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। भगवान जब निकाल के आ रहे थे तो पीछे पीछे आ रहा था, कायर कहीं का कहां भाग रहा है, हमारी पृथ्वी को लेकर के, हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, रुक जा अभी तुझको बताता हूं, मेरी गदा से तेरा सिर फट जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था। जब भगवान ने स्थापित कर दिया तो हंसने लगे। फिर भगवान हंसने लगे और उसकी तरफ मुड़ करके देखते हुए कहते हैं, अरे अभद्र, तू सच कह रहा है, हम जलचर सूकर हैं। और जो जलचर सूकर होते हैं ना, वो तेरे जैसे गांव के कुत्तों को ढूंढते रहते हैं कि उनका वध करके कब उनको खा जाए। इसलिए तूने ठीक ही बोला, उसने जलचर सूकर बोला भगवान को, भगवान ने कहा तू कुत्ता है। और तेरे जैसे वीर तो अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं। यद्यपि तुम्हारी गदा से मुझे कष्ट तो होगा, फिर भी किसी तरीके से मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। इसलिए जब भगवान ने जब ऐसे करके उसका उपहास किया और तिरस्कार किया तो बड़ा क्रोधित होकर के वो तिलमिला उठा और बड़े वेग से कूद करके भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। लेकिन भगवान ने उसको एक साइड हट करके गदा के प्रहार को बचा लिया और भगवान खड़े हो गए। अब तो गदा का प्रहार किया, निष्फल चला गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब तो भगवान को बार बार इधर उधर घूम करके, बार बार होठ फड़फड़ा करके आंखें क्रोध में लाल हो गई हैं और बार बार गदा को घुमा घुमा करके भगवान के ऊपर मारता है। फिर भगवान ने भी गुस्से में आकर के अपनी गदा को उठाया और उसकी दाईं भौं पर प्रहार किया। दाईं भौं पर प्रहार किया, किंतु उसने भी बचा लिया। बताए ना, कोई साधारण थोड़ी है। भगवान वीर रस का आस्वादन किसके साथ कर सकते? अपने जैसों के साथ ही कर सकते। वो उनके जैसा ही है। वो कौन है? परिकर है भगवान का, इसलिए उसने भी बचा लिया। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पूरा जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं और दोनों ने मार मार करके एक दूसरे को खून खून कर दिया। कभी वो मार देते हैं, कभी वो भी मार देता है। अंग छत विच्छत हो गए और विजय की अभिलाषा से दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। इस प्रकार से जो युद्ध हो रहा था, सारे ऋषि मुनि देवता सब आकाश में आ गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा बलवान हो गया है, तो उन्होंने फिर भगवान से स्तुतियां की कि प्रभु आप इसके साथ और ज्यादा खेल मत करो, अभी आसुरी वेला आ रही है संध्या, उस आसुरी वेला में इन असुरों का जो तेज है वो और बढ़ जाता है शक्ति, इसलिए आप जल्दी उसका संहार कर दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे प्रार्थना की तो भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष ने भगवान ने वराहदेव ने हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार किया तो हिरण्याक्ष ने भी भगवान की गदा के ऊपर प्रहार किया और भगवान के हाथ से गदा गिर करके नीचे गिर पड़ी। भगवान के हाथ से गदा छूट गई, हिरण्याक्ष के हाथ में गदा है। अब तो वो और भी मतवाला हो गया और बड़ी अपनी वीरता दिखा करके कह रहा है, देखो मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, लो अपनी गदा उठाओ। ऐसे करके भगवान को चुनौती दे रहा है और देवता लोग तो हाहाकार करने लगे, भगवान के हाथ से गदा गिरा दी। देवताओं को विश्वास नहीं है, वो भगवान है, लीला कर रहे हैं, उनकी शक्ति के आगे क्या है कोई। उनकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, फिर भी देवता भयभीत है। केवल भगवान का क्रोध बढ़ाना ही हिरण्याक्ष का उद्देश्य था, तो इसलिए उसने भगवान ने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की कि सच में तुम बड़ी नीति का पालन करने वाले हो, तुमने मेरे ऊपर वार नहीं किया। और फिर उसके बाद में भगवान ने सुदर्शन धारण कर लिया। तो सुदर्शन धारण किया तो फिर बड़े गुस्से में आया, ले तू मरा, और ऐसे कहकर के बड़ी तेज से गदा लेकर के भगवान के ऊपर झपट्टा मारा। जैसे ही भगवान के ऊपर झपट्टा मारा, भगवान ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ करके गदा को एक लात मारी, उसकी भी गदा गिर गई और दोनों की गदा गिर गई। और तो बड़ा आनंद हो रहा है।
और भगवान कह रहे हैं अरे तू मुझे अगर जीतना चाहता है तो ले अस्त्र धारण कर। जैसे हिरण्याक्ष ने बोला था ना तुम अपना गदा उठाओ, ऐसे भगवान भी कह रहे हैं लो तू अपनी गदा उठा। तो इस प्रकार से फिर गदा उठा उठा करके दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद में जब भगवान ने उसकी गदा गिरा दी तो फिर उसने क्या किया, माया का प्रयोग शुरू कर दिया। त्रिशूल फेंका पहले भयंकर चमचमाता, भगवान ने सुदर्शन से उसको काट दिया। फिर उसने माया का प्रयोग किया, उसमें क्या हुआ, चारों तरफ बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, चारों ओर से रक्त, पीव, केस, हड्डी, विष्ठा, मूत्र इत्यादि की वृष्टि होने लगी, तामसिक माया। और चारों ओर से भूत प्रेत पिशाच प्रकट हो गए, राक्षस, और कह रहे मारो काटो मारो काटो, ऐसे करके चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब प्रकट हो करके भगवान की ओर आ रहे। तो भगवान हंसने लगे। भगवान हंसते हुए भगवान के ऊपर बताओ माया का प्रयोग कर रहा है जो मायापति है। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को छोड़ दिया, और सुदर्शन को जैसे ही छोड़ा तो उन्होंने उसकी सारी माया को जला करके भस्म कर दिया। फिर उसके बाद में वो पीछे से आया छुप करके और पीछे से भगवान को दबोच लिया दोनों हाथ। तो भगवान ने भी फिर अपनी माया दिखाई, जो पकड़ करके बैठा था भगवान वहां से गायब हो गए। देखने लगा इधर उधर, चारों तरफ देखा पीछे खड़े, फिर उधर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भगवान को पकड़ना चाहता है किंतु भगवान उसकी पकड़ में नहीं आते। इसके बाद में उसने अपनी कठोर मुट्ठी से भगवान पर प्रहार किए, अपने उनके घूंसे में, अपने घूंसे के द्वारा भगवान के वक्ष स्थल में मारने लगा। तो मार रहा है घूंसे तो भी भगवान को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो पर्वत की समान ही अचल है। और उसी समय भगवान को स्मरण आया कि जो इसका वध करने वाला, कि इसको चतुर्सेन ने साथ दिया था, इसीलिए इसका उद्धार मेरे द्वारा ही होगा। बस इस समय युद्ध चल ही रहा था। देखो कहाँ तो भगवान की गदा गिरा दी थी उसने, भगवान लीला कैसे करते हैं, कहाँ तो उसकी गदा गिरा दी थी, कहाँ ऐसी ऐसी माया दिखा रहा है। भगवान ने जैसे ही उसके घूंसे, भगवान के घूंसे मार रहा था, भगवान ने ऐसे करके एक थप्पड़ मारा गाल के ऊपर, और एक गाल के ऊपर जो थप्पड़ पड़ा उपेक्षा पूर्वक, मतलब जैसे कोई हमको पकड़ रहा है तो हम ऐसे उसको धक्का दे देते ना उपेक्षा पूर्वक, ऐसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। भगवान ने बस एक थप्पड़ दिया कनपटी के ऊपर। एक ही थप्पड़ के मारे उसकी आंखें ऐसे घूमने लगी, चक्कर आने लगे, उसको आंखें बाहर आ गई, मुंह से खून आ गया, और चकरा करके बाल बिखर गए और जमीन पर पे धड़ाम से गिरा। बोलो श्री भगवान वराह देव की जय। सदी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो इस प्रकार से भगवान वराह देव ने जो हिरण्याक्ष का वध किया, और देवता लोगों ने फिर भगवान की बड़ी बड़ी स्तुतियां की, और उनका वध करने के पश्चात में भगवान फिर अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार से दो वराह का अवतार हुआ है, श्वेत वराह और आदि वराह। जो आदि वराह है वही कृष्ण वराह के नाम से भी परिचित हैं, और इनका स्वरूप कैसा है, चतुष्पाद। और जो श्वेत वराह है वो निरय वराह भी उनको बोलते हैं। और ये जो मथुरा में जो विग्रह देखे जाते हैं वही ये आदि वराह का विग्रह और श्वेत वराह का विग्रह है। ये भी, इसकी भी बड़ी लीला है। ये विग्रह कैसे आए, सतयुग में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कपिल। वो ब्राह्मण जो है ये आदि वराह की पूजा करता। तो जो इंद्र हैं उन्होंने प्रार्थना करके वो ब्राह्मण से ये आदि वराह का विग्रह ले लिया, और वो स्वर्ग में ले जाकर के आदि वराह की पूजा करते। फिर जब रावण ने स्वर्ग में आक्रमण किया था तो इंद्र को हरा करके वो आदि वराह के विग्रह को रावण ले आया। तो इस प्रकार से ये वराह देव का विग्रह लंका पहुंच गया। भगवान राम ने रावण को हरा दिया, उसका वध कर दिया, और ये आदि वराह के विग्रह को भगवान राम लेकर के अयोध्या आ गए थे, अयोध्या में सेवा करते। और फिर जब शत्रुघ्न, जब उनको लवणासुर का वध करने के लिए भगवान राम ने आदेश दिया, तो फिर शत्रुघ्न ने कहा प्रभु मुझे ये वराह देव का विग्रह प्रदान कर। तो वो जो वराह देव का विग्रह है वो शत्रुघ्न लेकर के फिर मथुरा में आ गए थे, और इस प्रकार से वो अभी तक भी वराह देव का जो विग्रह है उस वहां पर सेवित है। बोलो भगवान वराह देव की जय।